बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हैं। सुपीरियर कॉलेज का बहुत शुक्रिया कि उसने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया कि हम आपके पास इस तरह से लेक्चर लेके हाजिर हैं। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है एस्टिमेशन। चैप्टर नंबर 12 है। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस मीन नतीजा अखज़ करना। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी ड्राइंग है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हमारे पास रूल और फॉर्मूला है जिसमें हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। तो ये है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की आगे टू टाइप्स हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स और दूसरी टाइप है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एस्टिमेशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आते हैं एस्टिमेशन की तरफ कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को के बारे में आइडिया लगाते हैं, उसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकालते हैं उसकी वजह से हम पॉपुलेशन के रिजल्ट के बारे में आइडिया लगाते हैं। आइए देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो है इसकी आगे कितनी टाइप्स हैं। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की टू टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरी है इंटरवल एस्टिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 12.1 में पॉइंट एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल हैं और आगे फर्दर 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखते हैं 12.1 से रेलेवेंट पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं सैंपल से और उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू का अंदाजा लगाने के लिए हम सैंपल से एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं सैंपल से, ताकि हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में आइडिया लगा सकें। पॉइंट एस्टिमेशन में हम सैंपल से एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन में हम सैंपल से सिंगल नंबर नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि इस रेंज के अंदर पैरामीटर फॉल करेगा। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन जो है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक पॉइंट एस्टिमेटर और एक पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? वो फॉर्मूला जो सैंपल पर हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है। उस पॉइंट एस्टिमेटर के फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट आता है तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। जो फॉर्मूला है वो पॉइंट एस्टिमेटर है, जो रिजल्ट आता है वो पॉइंट एस्टिमेट है। और इस सारे प्रोसीजर को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, जिसमें हम एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं सैंपल के जरिए पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदाज़ा लगाने के लिए। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरह से पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट एस्टिमेट एंड पॉइंट एस्टिमेशन के प्रोसीजर को समझा जा सकता है। फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल है समेशन एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला पॉइंट एस्टिमेटर है, मीन का फॉर्मूला है, सैंपल पर अप्लाई होता है। एक्स बार सैंपल के मीन की अलामत है, समेशन एक्स ओवर एन एंड सैंपल साइज है। तो ये फॉर्मूला पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है क्योंकि इसको अप्लाई करने से हम सैंपल से एक सिंगल आंसर हासिल करते हैं। अब इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं दैट इज एक्स बार इक्वल टू 5, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। ये आपके पास एक्स बार इक्वल टू 5 पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। और इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि अनबायसनेस क्या है। अनबायसनेस में टी हमारे पास, सपोज हमारे पास टी एक एस्टिमेटर है, एक फॉर्मूला है और थीटा एक पैरामीटर है। और हम कहते हैं कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल है थीटा के आ जाए तो हम कहते हैं कि टी जो है वो ऐसा एस्टिमेटर है, ऐसा फॉर्मूला है जो अनबायस्ड है थीटा के लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए अनबायस्ड है। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू थीटा आ जाए तो टी इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सैम्पलिंग के चैप्टर में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हम प्रूफ करके आए हैं जिसमें हमने ये प्रूफ किया
कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है, और ऐसा हमने प्रूव किया कि म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल था, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू के। तो वहां पर हम ये प्रूव करके आए हैं कि एक्स बार इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह ना सिर्फ हमने एक्स बार का प्रूफ किया कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है, बल्कि हमने पी की भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, यानी सैंपल प्रोपोर्शन की भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, और म्यू ऑफ पी को इक्वल प्रूफ किया पाई के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी यानी म्यू ऑफ पी अगर पाई के इक्वल आ जाए तो पी इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पाई। तो इसके अलावा एस स्क्वायर कैप ये सैंपल वेरिएंस वो वेरिएंस नहीं है जो हम स्मॉल एन पर डिवाइड करते थे। यहाँ स्मॉल एन की जगह n-1 वाला वेरिएंस है, और इसको कैप से शो करते हैं। ये अनबायस्ड सैंपल वेरिएंस होता है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस कैप स्क्वायर इक्वल है सिग्मा स्क्वायर के। एस कैप स्क्वायर इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह जो एस कैप है स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा की। तो इस तरह से हमने अनबायस्डनेस का पढ़ा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 12.1, जिसके अंदर हम अनबायस्ड प्रूफ करेंगे मीन को, प्रोपोर्शन को, वेरिएंस को, और बायस्ड प्रूफ करेंगे हमारा जो एस स्क्वायर जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको बायस्ड प्रूफ करेंगे, और इसके अलावा मीडियन भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, उसको भी देखेंगे 12.1 एक्सरसाइज में। तो बिल्कुल 12.1 एक्सरसाइज जो है वो सैम्पलिंग से रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें सैंपल्स तो बनाने पड़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार बनाने के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर कैप बनाने के लिए। सैंपल्स बना के उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बना के उनका मीन फाइंड करेंगे, तो हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ कंपेयर कर सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।